जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। यीशु का रूपांतरण नए व्यवस्थान की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और यह घटना हमें तीनों सुसमाचार में मिलती है। मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9 जो आज के सुसमाचार में है, मार्कुस 9 2 से 9 और लूकस 9 28 से 36 में। यीशु अपने 3 शिष्यों पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को लेकर ताबोर पर्वत पर प्रार्थना के लिए जाते हैं और वहाँ बड़े अद्भुत तरीके से उनका रूपांतरण होता है। यीशु का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। शिष्यों की आंखों के ठीक सामने वह भौतिक रूप से आध्यात्मिक संरचना में परिवर्तित होते दिखाई देते हैं। यह असाधारण घटना यीशु के दिव्य स्वभाव को प्रकट करती है और पृथ्वी पर उनके मिशन के महत्व पर प्रकाश डालती है। आइए आज हम यीशु के रूपांतरण के महत्व को देखने का प्रयास करें। सर्वप्रथम रूपांतरण यीशु के दिव्य स्वभाव का प्रकटीकरण करता है। रूपांतरण यीशु के दिव्य स्वभाव और उनकी स्वर्गीय महिमा की एक अनोखी झलक प्रस्तुत करता है। इस घटना के दौरान यीशु का स्वरूप चमत्कारिक रूप से बदल गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। हम सुसमाचार में ऐसा देखते हैं। यह अद्भुत परिवर्तन उनके दिव्य तत्व की महिमा और गरिमा का प्रतीक है, जो ईश्वर के पुत्र के रूप में उनकी पहचान की पुष्टि कराता है। पुराने विधान के 2 प्रमुख व्यक्तियों मूसा और एलियस की उपस्थिति ने उनके दिव्य अधिकार की पुष्टि की। उनकी उपस्थिति का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। मूसा संहिता का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि वह नियम देने वाला और इस्राएलियों का नेता था, जबकि एलियस नबियों का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि वह इस्राएल के इतिहास में एक प्रमुख नबी था। मूसा और एलियस की उपस्थिति इस बात को संकेत करता है कि यीशु संहिता और नबियों की भविष्यवाणी दोनों को पूर्ण करने वाला व्यक्ति है। यह वही मसीह है जिसका उन्होंने लंबे समय से प्रतीक्षा किया है। यीशु ही पुराने और नए विधान के बीच संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा रूपांतरण के द्वारा यीशु की महिमा प्रकट हुई और शिष्यों और विश्वासियों के लिए यह पुष्टि की गई कि यीशु सिर्फ एक बुद्धिमान शिक्षक या नबी से कहीं अधिक थे। इसके द्वारा उद्धारकर्ता और मसीह के रूप में उनके अद्वितीय और दिव्य स्वभाव को प्रकट किया गया। रूपांतरण ने उसे ईश्वर के दिव्य पुत्र के रूप में प्रकट किया। दूसरी बात, रूपांतरण के द्वारा हम पुनरुत्थान का पूर्वाभास देखते हैं। रूपांतरण यीशु की आगामी मृत्यु और पुनरुत्थान से भी एक महत्वपूर्ण संबंध रखता है। पुराने विधान की संहिता और नबियों के प्रतीक मूसा और एलियस की उपस्थिति धर्म ग्रंथों की पूर्ति और मुक्ति के लिए ईश्वर की योजना की ओर संकेत करता है। इस प्रकार ईश्वर की योजना और ईश्वर के पुत्र के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, उसके अनुसार सभी के उद्धार के लिए उसे बलिदान देना होगा। उदाहरण के लिए, जब हम नबी ईसायास की भविष्यवाणी अध्याय 52 और 53 में पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु की पीड़ा और मृत्यु के बारे में व्याख्या है। यीशु पहले से ही अपने शिष्यों को अपनी पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताते आ रहे थे। जैसे ही शिष्यों ने इस घटना को देखा, उन्हें यीशु की आगामी पीड़ा और क्रूस पर चढ़ाए जाने की भविष्यवाणी याद आ गई। रूपांतरण ने उन्हें उस महिमा की एक झलक भी प्रदान की जो उनके पुनरुत्थान के बाद होगी, जिससे आने वाली दुख और पीड़ा के बीच में भी आशा उत्पन्न होगी। तीसरी बात, रूपांतरण के समय में ईश्वरीय घोषणा। रूपांतरण ने न केवल यीशु के दिव्य स्वभाव को प्रकट किया, बल्कि अपने पुत्र के मिशन कार्य के प्रति पिता ईश्वर की स्वीकृति और पुष्टि को भी प्रदर्शित किया। जैसे ही शिष्यों ने
उस विस्मयकारी घटना को देखा। एक चमकीले बादल से एक आवाज पहाड़ पर सुनाई पड़ी। उस आवाज ने यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना और शिष्यों को उसकी बात सुनने का निर्देश दिया। वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह दिव्य वाणी यीशु के बपतिस्मा के समय की गई घोषणा की प्रतिध्वनि जैसे सुनाई पड़ती है। वहां पर भी हम ऐसे वाक्य सुनते हैं। इस दिव्य घोषणा ने न केवल ईश्वर के पुत्र के रूप में यीशु की पहचान की पुष्टि की, बल्कि शिष्यों और उसके बाद के सभी विश्वासियों के लिए यीशु की शिक्षाओं का पालन करने और उसके अनुसार चलने के लिए एक स्पष्ट निर्देश के रूप में भी दिया। रूपांतरण शिष्यों के लिए यीशु को समझने के लिए और मसीह के रूप में उनके प्रति ईमानदार बने रहने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान करता है। अब रूपांतरण के महत्व को समझने के बाद हम इससे अपने लिए क्या संदेश लेते हैं? प्रभु यीशु का रूपांतरण हम सभी के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यह ईश्वर के पुत्र के रूप में यीशु की पहचान की पुष्टि करता है और उनके दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से मुक्ति के प्रमुख विषय पर जोर देता है। रूपांतरण उस गहन प्रेम और अनुग्रह का स्मरण कराता है जो यीशु मानवता को प्रदान करते हैं। जब हम इस पर्व को मनाते हैं, प्रभु यीशु के रूपांतरण को याद करते हैं, तो बादल से पिता की जो वाणी सुनाई पड़ी थी उसे ईमानदारी और गंभीरता से लेने की जरूरत है। वह वाणी थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। जैसे पिता ईश्वर ने शिष्यों को आह्वान किया था, वैसे ही हमारा भी आह्वान करते हैं। यीशु मसीह के शिष्यों के रूप में हम उनकी ईश्वरता को स्वीकार करते हैं और हम उन्हें अपना उद्धारकर्ता और मसीह मानते हैं। इसलिए आइए हम उसे सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहें। पवित्र बाइबल के माध्यम से जो निर्देश वे हमें देते हैं, उनके लिए हम अपने कान हमेशा खुले रखें। हम उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करके उनके सच्चे और योग्य शिष्य बने रहें। आमीन।